नमस्कार। विकास या डेवलपमेंट ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब रोज ही सुनते हैं, है ना? टीवी पर, न्यूज़ में, हर जगह। पर कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या होता है? आज हम इसी को थोड़ा खोद कर समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, एक सवाल सीधे आपसे। जब आप ये शब्द सुनते हैं डेवलपमेंट, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या चमचमाती सड़कें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, या शायद बैंक में ज्यादा पैसा? सोचिए जरा। अच्छा, तो ज्यादातर लोग ना डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ से कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि अगर पैसा बढ़ रहा है तो विकास हो रहा है। पर ऐसा है नहीं। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इनकम का बढ़ना। ये एक नंबर गेम है जिसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। लेकिन डेवलपमेंट वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। इसमें पैसे के साथ साथ आपकी जिंदगी की क्वालिटी कैसी है, समाज कैसा है, आपकी अपनी खुशी, ये सब कुछ शामिल है। तो ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी। अब यहाँ पर कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पता है क्या? विकास का कोई एक फिक्स्ड मतलब है ही नहीं। ये वन साइज फिट्स ऑल वाली चीज नहीं है। हर इंसान के लिए उसकी सिचुएशन के हिसाब से डेवलपमेंट का मतलब बिल्कुल अलग हो सकता है। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं, बात और साफ हो जाएगी। सोचिए एक गांव के मजदूर के बारे में जिसके पास अपनी जमीन नहीं है। उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? सीधी सी बात है, उसे ज्यादा दिन काम मिले और अच्छी दिहाड़ी मिले। अब पंजाब के एक अमीर किसान को ले लीजिए। उसे क्या चाहिए? उसे अपनी फसल का बढ़िया दाम चाहिए। शहर में रहने वाली एक अमीर लड़की का सोचिए। हो सकता है उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब हो अपने भाई जितनी आज़ादी मिलना। और सोचिए उस आदिवासी के बारे में जिसका घर नर्मदा घाटी में है। उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर उसे अपनी जगह से हटाया जाए तो उसे सही से बसाया जाए। देखा आपने, सबके लिए विकास के मायने कितने अलग हैं। पर अब आता है एक असली मुश्किल सवाल। तब क्या होता है जब एक इंसान का विकास किसी दूसरे की बर्बादी का कारण बन जाए? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? इसका एक बहुत बड़ा और क्लासिक एग्जाम्पल है सरदार सरोवर डैम। अब देखिए, इस डैम से किसको फायदा हुआ? शहरों में रहने वालों को पानी मिला, बिजली मिली, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हुआ, सरकार को फायदा हुआ। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। हजारों आदिवासी लोगों को अपने घर, अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी। वहां के पूरे इकोसिस्टम मतलब पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ। तो एक ही चीज, एक ही डैम, कुछ के लिए तो विकास की निशानी है और दूसरों के लिए विनाश की। ठीक है, तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़े पिक्चर को देखते हैं। हम पूरे देश की तरक्की को कैसे नापते हैं? हम ये कैसे कहते हैं कि अमेरिका एक डेवलप्ड देश है और कोई दूसरा देश नहीं है? इसका पैमाना क्या है? तो सबसे कॉमन तरीका जो इस्तेमाल होता है वो है पर कैपिटा इनकम। सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर है बहुत सिंपल। बस देश की टोटल इनकम लो और उसे वहां की टोटल आबादी से डिवाइड कर दो, हो गया। वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं भी इसी एक नंबर को देखकर बताती हैं कि कौन सा देश अमीर है और कौन सा गरीब। मगर एक मिनट, क्या ये तरीका सही है? क्या सिर्फ एक एवरेज नंबर, एक औसत, हमें किसी देश की पूरी सच्चाई बता सकता है? क्या आपको लगता है? चलिए, इसको एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण से समझते हैं। यहाँ दो देश हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। अब मजे की बात यह है कि दोनों की एवरेज इनकम यानी औसत आय बिल्कुल सेम है, 10,000 रुपए। पर जरा अंदर झांक के देखिए, कंट्री ए में लगभग हर कोई 10,000 के आसपास कमा रहा है। इनकम का बंटवारा काफी बराबर है। अब कंट्री बी को देखिए, यहाँ 4 लोग सिर्फ 500-500 रुपए कमा रहे हैं और एक अकेला बंदा 48,000 कमा रहा है। देखा, एवरेज तो सेम है, पर जमीन आसमान का फर्क है। ये दिखाता है कि एवरेज कैसे हकीकत को, असली असमानता को छुपा लेता है। तो अब ये तो बिल्कुल साफ हो गया है ना, कि डेवलपमेंट को सिर्फ पैसे के चश्मे से नहीं देख सकते। हमें पैसे से आगे बढ़कर हेल्थ और एजुकेशन जैसी जरूरी चीजों को भी देखना ही होगा। चलो, इसे अपने ही देश के उदाहरण से समझते हैं। हम 3 राज्य लेते हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। अगर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम देखें तो हरियाणा सबसे ऊपर है, उसके बाद केरला और फिर बिहार। तो सिर्फ इस एक नंबर को देखकर तो कोई भी कहेगा कि भाई हरियाणा सबसे डेवलप्ड है ना? हाँ, तो इनकम के मामले में तो हरियाणा जीत गया। पर जैसा कि हमने अभी अभी बात की, क्या सिर्फ इनकम ही सब कुछ है? क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब है कि हर 1,000 जिंदा पैदा हुए बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। हरियाणा में यह आंकड़ा 30 है और केरल में सिर्फ 7। सोचिए, ये कितना बड़ा फर्क है। ये साफ साफ बताता है कि केरल में हेल्थ फैसिलिटीज कितनी बेहतर हैं। और कहानी यही नहीं रुकती। अब एजुकेशन को देखते हैं। लिटरेसी रेट।
केरला में 94% लोग पढ़े लिखे हैं, जबकि हरियाणा में ये 82% है। तो अब पूरी तस्वीर देखिए। भले ही केरला इनकम में हरियाणा से थोड़ा पीछे हो, लेकिन जब बात हेल्थ और एजुकेशन की आती है तो वो कहीं कहीं आगे है। यही असली डेवलपमेंट है, जिसमें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी की क्वालिटी भी बेहतर हो। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब सिर्फ इनकम पर फोकस करने की गलती को सुधारने के लिए, एक बड़ी संस्था सामने आई, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या यूएनडीपी। इन्होंने कहा, रुको, हम डेवलपमेंट को नापने का एक बेहतर, एक ज्यादा कंप्लीट तरीका बताएंगे। और उनका तरीका है HDI, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक तिपाई की तरह है, जिसके 3 पैर हैं। पहला, हाँ, इनकम तो है पर सिर्फ इनकम नहीं। दूसरा, हेल्थ, जिसे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से नापते हैं, मतलब एक इंसान औसतन कितने साल जिएगा। और तीसरा, एजुकेशन। इन तीनों को मिलाकर जो तस्वीर बनती है, वो किसी भी देश के डेवलपमेंट की कहीं ज्यादा सच्ची और बैलेंस्ड पिक्चर होती है। पर रुकिए, कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है। डेवलपमेंट का एक और बहुत बहुत जरूरी एंगल है, जिसके बारे में सोचे बिना हमारी पूरी बातचीत अधूरी है, और वो है हमारा भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। और यहीं पे एक नया आइडिया आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, आज अपनी ज़रूरतें ऐसे पूरी करो कि हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए भी कुछ बचे। मतलब आज की तरक्की की कीमत आने वाली पीढ़ियों को ना चुकानी पड़े। और हाँ, ये सब करते हुए हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। अब सवाल उठता है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? अरे भाई, बहुत ज़रूरी है। पहली बात, हमारे पास जो रिसोर्स है, पानी, जंगल, खनिज, वो लिमिटेड है। दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन जैसी समस्याओं से हमें हर हाल में बचना है, नहीं तो ये धरती रहने लायक ही नहीं बचेगी। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, क्रूड ऑयल जैसी कई चीज़ें नॉन रिन्यूएबल हैं, मतलब एक बार ख़त्म तो हमेशा के लिए ख़त्म। सोचिए, अगर हम ही सब कुछ इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे बाद वालों का क्या होगा? और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो पर्यावरण को नुकसान होता है ना, उसके नतीजे किसी देश की बाउंड्री या बॉर्डर को नहीं मानते। जब हवा में जहर घुलता है तो वो वीज़ा लेकर नहीं घूमता। जब ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघलते हैं तो उसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं, पूरी दुनिया पर होता है। प्रकृति के लिए हम सब एक हैं। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। आज हम जिसे डेवलपमेंट कह रहे हैं, जिस तरक्की के रास्ते पर हम भाग रहे हैं, क्या हमने सोचा है कि कल, आने वाले कल में हमें और हमारी अगली पीढ़ियों को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।